प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर चैनल मैसेज। आज के चैनल मैसेज में कुछ डिफरेंट एनर्जीज़ भी मिली हैं मुझे। सबसे पहले बात करूँ तो ये 18 मार्च से लेके 21 यानी जो सेकंड पोर्टल जो हमारा 21 का जो पोर्टल बन रहा है 33 का, तो इस सब के बीच में जो ये 3 दिन की या 4 दिन की जो एनर्जी है, इसमें हमारे डीएम की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। और वो चेंजेस क्या आएगा वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक बात कहूँगी, यहाँ पे फैमिलिन के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। बहुत बहुत आपने इस एनर्जी को इतने अच्छे से कायम रखा और बहुत सारी साइड में एनर्जी रही, पॉजिटिव थी लेकिन नेगेटिविटी भी बहुत थी। तो इस सब को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया, मैनेज किया, और जिसकी वजह से डिवाइन ने जो चेंजिंग लाया है इस एनर्जी की वजह से, उसके लिए मतलब एक तरह से ये सोचो कि आपको डिवाइन अब आपको एप्रिसिएट कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो जो रिवॉर्ड के लिए आप इतने समय से जो काम कर रहे थे अपनी लाइफ में, वही रिवॉर्ड का टाइम अब आ चुका है। तो मैं बात करूँ आपने जो हार्ड वर्क किया है उसके पे आउट का, तो यहाँ पे सबसे पहली बातचीत जो निकल के आई है डिवाइन के साथ से जो हमारा हुआ, वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये चीज़ तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुतों के साथ में हुआ है लेकिन कुछ के साथ में अभी भी कंटिन्यू स्टक एनर्जी बनी हुई है और ब्लॉकेजेस ऑलरेडी इसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ बात मैं करूँ, जिन्होंने हार्ड वर्क सच में किया है फैमिली, आपने अपने आप को बैलेंस में रखा, आपने अपने आप को वननेस में रखा, तो ये समय है आपका अब मतलब आपके हार्ड वर्क का पे आउट करने का। तो ये जो 3 से 4 दिन की एनर्जी जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की रहेगी, पहले मैं मैस्कुलिन की एनर्जी बता देती हूँ, फिर मैं डिवाइन फेमिनिन की भी करंट एनर्जी बताऊँगी, और इन 3 दिनों में आपको क्या क्या फील हो सकता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की मैं बात करूँ ये 3 दिनों की, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा एक अपने आप को एक ऐसे मोड में पाएंगे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड अपने साथ की एनर्जी को रीड आउट करने की कोशिश करेंगे, और अपने अंदर की सही और गलत एनर्जी को समझ के उसके साथ में डिफाइन करेंगे एनर्जी को, एंड डिफाइन करेंगे खुद को और आपको भी। यहाँ पे देखेंगे कि आप कितने सही थे और आपकी आपकी उन्होंने कदर नहीं की। ये सारी चीज़ें अब उनको समझ में आने वाली हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये 3 से 4 दिन जो रहेगा, इसमें डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा आपके एनर्जीज़ को पिक करेंगे और आप भी उनकी एनर्जी को पिक करेंगी। तो आपको मे बी हो सकता है थोड़ा मिसिंग एनर्जी फील हो सकती है, या फिर थोड़ा सा ऐसा लग सकता है जैसे कि कुछ अच्छा नहीं लगना, फील मतलब जैसे अंदर से अच्छा फील नहीं आ रहा हो। इस तरह की एनर्जी अगर आप फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक कर पा रही हैं, उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो पा रही हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन फैमिलिन का एक रोल और है। जब यहाँ आप ऐसी एनर्जी को फील कर रही हैं, तो आपको जब आप ध्यान करने बैठ रही हैं या मेडिटेशन में बैठ रही हैं, तो उनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्शन बनाइए, एंड उनको गाइड कीजिए, उनको बताइए कि ये जो चीज़ों में आप फंस रहे हैं वहाँ से निकल के आपको एक सच की तरफ जाना है, अपने सच की तरफ जीना है। और जो भी अगर आपको अंदर से लगता है कि उनके लिए क्या सही है, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों के बीच के कंडीशन में लास्ट टाइम पे किस चीज़ को लेकर के डिस्कस हुआ और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उस चीज़ को लेकर भी आप वहाँ उनको समझा सकती हैं कि वो पास्ट था जो गुजर गया, अब हमारा एक नया मोड़, एक नई जर्नी हमारा वेट कर रही है, क्यों ना हम उस सब को भूल के एक नई जर्नी में आगे बढ़े। तो ये मैसेजेस आप दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल खुले हुए हैं डिवाइन के, तो आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, और हर चीज़ आपकी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, शेयर हो रही है। आप जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा इस समय ना चैनल मैसेज, आई मीन चैनल सॉन्ग बहुत आपको मतलब चैनलाइज होंगे या सुनने को मिलेंगे या आपके अंदर से आएंगे, जबकि कुछ गाने ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं सुनती हैं, कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक गाना आपके सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में वो एक चीज़ रिपीटेड चल रही है। जो भी चीज़ आपके दिमाग में रिपीटेड चल रही है, बार बार चल रही है, दैट्स श्योर कि आपके पर्सन उस एनर्जी में स्टक हैं। तो आपको वहाँ पे उस समय मेडिटेशन में जब आप जाएँ तो उस चीज़ को उन्हें मतलब
वहाँ से आपको उनको निकालना है। तो ये आपको पता चलेगा इन 24 घंटों में, इन 3 से 4 दिनों में कि आपके पार्टनर किस एनर्जीज में स्टक हो गए हैं। तो वहाँ से जब आप उनको कनेक्ट करेंगे तो आप उनके पास, आपके पास सोल्यूशन है उस चीज़ का, बिकॉज आप पॉजिटिव एनर्जी में है, आप एक अच्छी एनर्जी में है, तो आप उनको स्ट्रेंथ, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगी जिससे उनको आंसर मिलेगा और उसके वजह से वो उस चीज़ से हील करके, जो अभी सफरिंग टाइम में अपने आप को लेके बैठे हैं, एक कंफर्ट जोन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसा जोन में बैठे हैं जहाँ सेपरेट है, जहाँ सिर्फ अपनी ही एनर्जियों से, अपनी ही इमोशंस से लड़ रहे हैं एंड अपने साथ ही फाइट कर रहे हैं अपनी इमोशंस को लेकर के। तो इस समय में ना, जब आपको भी पता होगा, क्योंकि ये चीज़ आपने भी देखी है, जब जब हम अपनी इमोशंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं, अपनी इनर एनर्जी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें सच होते हुए भी हमें समझ में नहीं आ रही होती है, या हम फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि आप चैनल मैसेज सुनते हैं या किसी से गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ स्टक हो गए हैं, आपको अब गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन को गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो गाइडेंस आप दे सकते हैं। भले ही आप उनसे कांटेक्ट मत करो, बट आप टेलीपैथिकली आप उनसे कांटेक्ट करके उनको वो आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उनको गाइड कर सकते हैं अपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी, जो 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके और आपके पर्सन के बीच में एक प्रॉब्लम बन के हमेशा रही है। एक तो फाइनेंशियल आपके दोनों के बीच में रही, दूसरी बात कि कुछ थर्ड पार्टी को लेकर के भी आप दोनों के बीच में बहुत बड़े इश्यूज़ क्रिएट हुए। लेकिन यहाँ पे जैसे आपके जीवन में वो थर्ड पार्टी आई ना, तो ये पार्टी आना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आपको अपने अपने लेवल पे अवेकन एंड अपने अपने लेवल पे असेंडेड होना था। लेकिन अब ये समय ख़त्म हुआ, आप दोनों अच्छे से असेंडेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये एंडिंग किसने की है, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ने। क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलिन जो है, एनालाइज कर रहे हैं, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हैं, एनर्जियों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और जो बहुत समय से बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, कन्फ्यूज़न और ईगोइस्टिक इस सब में थे ना, उन सब से अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब उनको पीस चाहिए, अब उनको एक एकांत चाहिए। लेकिन उस एकांत में भी सुकून नहीं है, क्योंकि उनके जो अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, जो उन्होंने कैरी की हुई हैं, वो अब उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ऐसे में उनको एक गाइडेंस की, एक सलाहकार की ज़रूरत है। तो उसमें हमारी फैमिली सपोर्ट कर सकती हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप टेलीपैथिकली कनेक्ट करके अपने मैस्कुलिन को गाइड करेंगी, उसके तुरंत बाद आपके साथ में दोनों का जो एक बाउंड बना हुआ था, एक थोड़ा सा जो अच्छा नहीं था, हेल्दी बाउंड नहीं था, वो एक तरह से कट हो जाएगा, और आप दोनों के बीच में एक अच्छी बाउंड्री शुरू हो जाएगी, एक हेल्दी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। या फिर मैं कह सकती हूँ कि एनर्जीज़ का जो आना जाना है, वो एक पॉजिटिव वे में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे हमारी फैमिली को अपने मैस्कुलिन का सपोर्ट करना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी डिवाइन फैमिलीन आपके लिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रही है वो हमारी फैमिलीन है, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीन ने अच्छे से काम किया है, अपनी एनर्जी उस पर वर्क किया है। तो यहाँ राइट नाउ उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिविटी में है, और अपने साथ साथ में अलाइनमेंट में है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ, आप इतनी अच्छी एनर्जी में हैं, तो कुछ फैमिलीन ऐसी हैं जो इस एनर्जी का अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है, उसका यूज़ वो नेगेटिविटी की तरफ फोकस करके कर रही है, या कुछ ऐसी चीज़ों को सोच रही है, फियर, एंजाइटी, कोई ना कोई डाउट्स उनके अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रही है। मैनिफेस्ट क्यों कर रही है, मैं पहले आपको बोली हूँ कि आप राइट नाउ बहुत और पॉजिटिव एनर्जी में है, अलाइनमेंट में है। आप एनर्जी उसको रिसीव करने का एक सोर्स है। आप इस बात को जानती हैं या नहीं भी जानती हैं तो जानिए, क्योंकि हम जब ध्यान कर रहे हैं, हम पोर्टल्स के साथ गुजर रहे हैं, तो हम सभी जब हम एक वाइब्रेशन में चलते हैं, ठीक है, डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं, तो हम एक रिसीवर हैं, एनर्जीज को रिसीव करने वाले हम ही लोग हैं। क्योंकि जब हम अपने कॉन्शियसनेस में पॉजिटिविटी लेके आते हैं, जब एक साथ सबके अंदर पॉजिटिविटी आती है या एक इंसान के अंदर भी आती है, तो वो यूनिवर्स से पॉजिटिविटी को खींचता है, उसकी फोर्स को कनेक्ट करता है। और वहीं अगर जो नेगेटिविटी में होता है, तो वो अर्थ की नेगेटिविटी को खींचता है, अर्थ के
ऐसी साइड को या डार्क साइड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ आप दोनों चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके दिन भर के थॉट्स में नेगेटिविटी ना हो, और कुछ ऐसी एनर्जी है जो कंटिन्यू चल रही है तो वो आपके पार्टनर की तरफ से है। तो उसे कैसे हील करना है, उसे हील करने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें लिख दीजिए, लिख के उसे या तो जला दीजिए या फिर साइड में रख दीजिए, और उसके बाद मेडिटेशन में जाइए और अपने पार्टनर को इंडिकेट कीजिए, अपने पार्टनर को वो टेलीपैथिकली कनेक्ट करके उनको वो गाइडेंस दीजिए ताकि वो उस एनर्जी से बाहर आएँ और आपको भी बैलेंस में रखें और वो खुद भी बैलेंस में आ जाएँ, क्योंकि एक दूसरे का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हुई आपकी। तो मैंने कहा ना कि आप यहाँ मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास पूरा समय है, पूरी पॉजिटिविटी है। आपको खुद देखना है कि कैसे आपको क्या अट्रैक्ट करना है एंड क्या आप रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी फैमिली रिसीवर का काम कर रही है, एनर्जी रिसीव कर रही है पोर्टल से और यूनिवर्स से एनर्जीज को खींच रही है अपनी ताकत से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी अनकंडीशनल लव की एनर्जी से, चारों तरफ से एक लाइट की एनर्जी को खींच रही हैं। तो वहीं कुछ फैमिली हमारी थोड़ी सी डाउट्स एंड फियर और एंजाइटी की वजह से कुछ नेगेटिविटी को खींच रही हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के सेम पैरेलल चलने की वजह से आपके इमोशंस में कंटिन्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये कंटिन्यू चल रहा है। और ये अब से जैसे ये जो 3-3 का पोर्टल गया ना, तब से ज़्यादा हो रहा है आपके साथ में। कभी आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कभी बहुत डाउन पोजीशन पे चले गए, कभी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, कभी लग रहा है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली एनर्जी जो है, इसको आप सभी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कहेंगे आप मैम कि हम तो पॉजिटिव कर रहे हैं, अब उनका क्या करें जो नेगेटिविटी में है। देखो यहाँ पे जो होंगे वो इस चीज़ को सुन रहे होंगे, वो डेफिनेटली अपने आप पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी में काम कर रहे हैं, आपको अच्छे से एनर्जीज को कंज्यूम करना है, रिसीव करना है एंड अपनी पॉजिटिविटी को और बढ़ाना है, अपने ऑरा के दायरे को और बढ़ाना है। क्योंकि आपका जितना ऑरा बढ़ेगा, आप जितनी हैप्पीनेस में जाएंगे, जितनी सेल्फ लव में जाएंगे, उतना ही आपका ऑरा बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये ऑरा बढ़ेगा वैसे वैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ कर देंगी। और जैसे ही अर्थ की पॉजिटिविटी में आप बहुत ज़्यादा जो भी इसमें रोल प्ले करेगा, जो भी फैमिली है, उनकी लाइफ में यूनियन घट जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको पर्पस को कर रही हो। क्योंकि अर्थ पे भी वाइब्रेशन को लेके आना ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि हम सभी अपनी कॉन्शियसनेस की पावर से उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या रिसीव करते हैं, या हम रिसीवर का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक साथ मिलकर अच्छी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं या उनको खींचने के लिए, अपनी अर्थ की तरफ बुलाने के लिए अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा एक पर्पस कंप्लीट होता है। क्योंकि उस एनर्जी से ना केवल हमारा भला होगा, बल्कि अर्थ पे रह रही हर सोल का भला होगा, हर चीज़ का भला होगा। तो ये एक तरह से हमारा सोल पर्पस है। तो अगर हम इस पे अच्छे से वर्क करते हैं, तो इसके तुरंत बाद जो हमारी एनर्जी चेंज होगी वो होगी रीयूनियन की, वो होगी एक तरह से अलाइनमेंट की, जो डीएम और डीएफ की मर्जिंग हो जाएगी। एक तो हुई मर्जिंग आपकी 5D लेवल पे, ठीक है, अब होगी मर्जिंग आपकी फिजिकल लेवल पे। तो आपको इसके लिए क्या है, ये वर्क करना होगा, या मैं ये कह सकती हूँ कि आपका ये पर्पस है जो आप डिवाइन आपको दे रहा है। अब ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि इस पर्पस को कैसे आपको मैनेज करके चलना है। आई नो लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी, या फिर हम परेशान होते हैं, ऑफकोर्स परेशान हुई है, लेकिन उस चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को हर्ट मत कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट जितना सोचना है सोचिए, उसके बाद उसको साइड कीजिए और अपने अंदर की लाइट को एक्टिवेट कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, फियर में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, तो आपका ऑरा आपका खिंचने लगता है या सिकुड़ना शुरू कर देता है, और वो फिर डार्क साइड की एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करता है या खींचना शुरू कर देता है। और जैसे हम हैप्पीनेस में रहते हैं या हम अनकंडीशनल लव में रहते हैं, तो हमारा ऑरा का दायरा बढ़ता है या ऑरा हमारा फैलना शुरू हो जाता है, और जहाँ से वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को लाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ आपको कैसे करनी है। अब मैं एक चीज़ और आपको गुड न्यूज़ दे दूँ, ताकि आपको
खुशी हो कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए ऑफ़र लेके आ रहे हैं। अब वो ऑफ़र क्या होगा मुझे नहीं पता, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है उनकी तरफ से आपके लिए जो आपको सरप्राइज़ करेगी। तो जब ऐसा आपके साथ में हो ना, तो बिल्कुल मत भागिएगा, कतराइएगा मत, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। डिवाइन आपको किसी न किसी के वे में या किसी न किसी कारण के चलते हुए आपको एक दूसरे के सामने लेके आएगा और एक दूसरे की चीज़ों को समझाएगा। एंड यहाँ पे घटेगा डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन किसे कहते हैं, अगर ये जानना है तो मुझसे बताइएगा, मैं ज़रूर इसके बारे में आपको वीडियोज़ में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अब यहाँ पे डिवाइन यूनियन घटने वाला है, जहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जी अब जन्म लेगी एंड बहुत सारी एनर्जी और हमारी अर्थ की एनर्जी में जो चेंजेस आएगा उसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे और उसका रिवॉर्ड हमारा होगा कि हमारे लिए हैप्पीनेस दी जाए। यानी जैसे होता है ना कि जब हम स्कूल में होते हैं, तो जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम होता है, तब हम अच्छे से वर्क करते हैं क्योंकि हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। जब हम वो करते हैं अच्छे से, तो हमारे टीचर्स जो हैं हमें गिफ्ट्स देते हैं या कुछ भी हमें अप्रिसिएट करते हैं। तो ऐसे ही डिवाइन आपको गिफ्ट्स एंड अप्रिसिएट करेंगे, लेकिन तब जब आप अर्थ में एक अच्छी पॉजिटिव लाने में कामयाब होते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अर्थ के लिए क्या लाना चाहते हैं। इस अर्थ में अब देखो, आप यहाँ पे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को आप जानते हैं कि अर्थ में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ है जो गलत हो रही है, क्या चीज़ ऐसी है जो अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ अब आपको पता है, तो अपने अपने लेवल पे एक बिग जो ये पर्पस है, इसको आप समझ के आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या अर्थ को रिक्वायरमेंट है किस एनर्जी की, तो वो आपको पता है, अच्छे से पता है, और वही एनर्जी अब आप क्रिएट कीजिए। तो जितना हो सके पॉजिटिविटी को ही क्रिएट कीजिएगा, पॉजिटिविटी को ही लेके आइएगा, ताकि यहाँ अर्थ में जो चेंजेस आए उसके लिए हम सब खुश रहें एंड हम सब की लाइफ जो है एक ऐसी दिशा में चले जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपके साथ में क्लियर हुई हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी में है, तो परेशान नहीं होना है फैमिली ने आपको कि डिवाइन मैस्कुलिन कब आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कब बात होगी। आपकी बातचीत तो अब शुरू होने ही वाली है। ठीक है, 21 का जो ये पोर्टल है, यानी 3 का जो पोर्टल अब आ रहा है, आज 18 हो गया है, 21 डेट को इसको क्रॉस करते ही आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होंगी। अब पॉजिटिव आएंगी, डरना नहीं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, पॉजिटिविटी की ही आएंगी, लेकिन बहुत बिग बिग सरप्राइजेस होंगे डिवाइन की तरफ से जो आपको मिलने वाले हैं। तो उससे पहले अपने आप को बैलेंस में रखिए और खुद को हील रखिए। ठीक है, तो ये है आज के लिए चैनल मैसेज एंड आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको समझ में मिली होगी, आई मीन समझ में आया होगा और क्लियरिटी मिला होगा। साथ में मेरे जो मैंने बताया था कि मैं क्रिस्टल्स पे हीलिंग कर रही हूँ और उस पर मैं अपनी एनर्जीज़ लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि बहुत समय पहले मुझे जैसे नींद नहीं आ रही थी काफ़ी टाइम से, और मेरा जो एनर्जी लेवल था बहुत हाई उसमें चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वो सब जबकि मैं मेडिटेशंस करा रही हूँ, क्लासेस करा रही हूँ, उसके बाद भी एनर्जी मेरी हाई ही बनी रही। लेकिन तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस एनर्जी को मैं अपनी क्रिस्टल्स पे निकाल के या उनको हील करके मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो मेरा पर्पस भी चेंज हो रहा है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि मेरा पर्पस जो है चेंज हो रहा है। हालांकि पर्पस यही है, लेकिन मेरे लिए ये है कि मुझे और करना है। ठीक है, और लाइट को देना है, और हीलिंग को देना है, और एक हेल्प देनी है जिस तरह से मैं कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें को लेकर के मैं हीलिंग्स कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मैं हेल्थ को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि इस समय हेल्थ सबका बहुत अजीब सा हो रखा है, और एक रिलेशनशिप को। तो हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी, इन तीनों के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो अभी जो मैंने किया है, एक रिलेशनशिप को लेकर के किया है, हेल्थ को लेकर के किया है, आपकी ब्यूटी को लेकर के किया है। दूसरा सबसे बड़ी बात आती है प्रोटेक्शन। तो हमें प्रोटेक्शन के लिए एक तो इनर प्रोटेक्शन चाहिए होता है, एक आउटर प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो
ये चीज़ के लिए मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड ब्रासलेट क्रिएट किया है, जिसमें टाइगर आइज़, हेमेटाइट एंड ब्लैक टर्मलिन है। तो जो टाइगर आइज़ है वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, आपके अंदर की पावर को डेवलप करेगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप पे ही डाउट कर रहे हैं या अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, तो उसको ये इंक्रीज़ करता है, आपकी उस पावर को। और हेमेटाइट जो है आपके इनर जो बॉडी में जो इशू हैं, कोई भी हेल्थ इश्यूज है आपको इनर, या आपको डिप्रेशन है, या कोई पास्ट लाइफ ट्रोमा है, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपके अपने चले गए जिसका दुख आपको आज भी है, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, या फिर किसी को कैंसर, या ऐसा आपको लगता है कि ऐसी कोई इन्फेक्शन है लंग्स किडनी में, तो उसके लिए हेमेटाइट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर उसे आप यूज़ करेंगे। और साथ में यहाँ पे है ब्लैक टर्मलिन। तो ब्लैक टर्मलिन हमें बाहर की नेगेटिविटी से बचाता है, ओवर थिंकिंग से बचाता है, बाहर की जो ईविल आइज़ है या हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी होती है उससे हमें बचाता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रासलेट है, अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो मुझे पहले बताइएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि 24 यानी कि ये जो लूनर इक्लिप्स और फुल मून प्लस होली, ये तीनों चीज़ एक ही दिन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा संयोग बनता है, जिसमें एक बहुत बड़े लेवल की एनर्जीज प्रोवाइड होगी। और ऑफकोर्स पहले ही पोर्टल, अर्थ पोर्टल खुला हुआ है, तो इस सब में ये हीलिंग चल रहा है। तो मैं होली पर इसको अच्छे से और चार्ज करके लास्ट मेरी एक और हीलिंग में, मतलब हालांकि डेली की चल रही है, लेकिन एक मेजर हीलिंग मेरी ये होली पे है। इसको करने के बाद मैं इसको सेल आउट करूँगी, यानी कि मैं आपको डिलीवर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप अगर आप चाहते हैं तो बुक आपको अभी करना पड़ेगा, ताकि मैं ये चीज़ें आपको उनकी लेवल पे कर पाऊँ। और अगर आपकी कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम है जो मैं इसमें नहीं बता पाई हूँ, तो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी लेकर के इनको मैं हील कर सकती हूँ। तो इसको लेकर के बताइएगा। साथ में मैं एक पायराइट को भी लेके आ रही हूँ आपकी मनी को लेकर के, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन मनी को अभी मैं हील कर रही हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी उसको भी मैं सेल आउट पे बता दूंगी जब मैं उसको देना होगा। लेकिन अभी वो हीलिंग पे रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, लेना है तो बताना ज़रूर मुझे, और कमेंट में बताना, या फिर मेरे यहाँ पे मैं इस नंबर दिखाई देगा आपको स्टोन में, तो वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय।